राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एक अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। तो वीडियो में साथ जरूर बनाए रखिएगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माता अन्नपूर्णा व्रत की पूजा विधि। माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। यह व्रत स्वयं हमारे भगवान श्री राम ने वनवास काल में किया था और युधिष्ठिर ने भी यह व्रत अपने परिवार समेत किया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। वैसे तो यह व्रत 16 दिन का किया जाता है और 17वें दिन इसका उद्यापन किया जाता है, लेकिन यदि आप 16 दिन तक यह व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप पहले दिन आप यह व्रत कर सकते हैं और आखिरी दिन आप यह व्रत कर सकते हैं। लेकिन आपको इस व्रत की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यह व्रत माघशीष कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और माघशीष जिसे अगहन का महीना कहते हैं उसकी शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। आप यदि पंचमी के दिन यह पूजा नहीं कर पाए हैं और आप 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, आप षष्ठी के दिन जब उद्यापन रहेगा शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन आप यह व्रत पूजा अवश्य कीजिएगा। माता अन्नपूर्णा कौन है? माता अन्नपूर्णा हमारी पार्वती माता का ही रूप है। जब पृथ्वी पर प्रलय काल मच गया था, अन्न की कमी हो गई थी, तब भगवान भोलेनाथ के कहने पर माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धरा था। तो यह व्रत युधिष्ठिर ने भी वनवास काल में किया था और भगवान राम ने भी अपने वनवास काल में यह व्रत किया था। तो युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था कि हे केशव, मैंने वन में रहते हुए अनेक कष्ट प्राप्त किए थे। कभी रात में भोजन मिलता था, कभी दिन में नहीं, कभी दिन में मिलता था, कभी रात में नहीं। हे श्री कृष्ण, मैं सदियों हुई भूख प्यास की ज्वाला से जलता था, तो दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि से किया था वनवास काल में, जब पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते थे। जब उन्हें एक दिन जंगल में आहार खोजते हुए जब कुछ भी नहीं मिला था और वह निराश हो गए थे, लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से यही प्रश्न किया था और तो श्री राम ने कहा कि निश्चय ही हम लोगों के यह पूर्व जन्म के कर्मों का भोग है जो हम भोग रहे हैं, और हम लोगों ने कभी किसी वस्तु का दान नहीं किया होगा, लोगों को दुखी किया होगा, हमने अन्न का अनादर किया होगा, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया होगा। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे तभी वहाँ अगस्त मुनि आ गए। तो अगस्त मुनि ने उनको यह इस व्रत की महिमा बताई थी। तो यह व्रत की महिमा जो है वह पोथी में लिखी हुई है। पोथी इसकी बहुत बड़ी है। मैं पोथी का वीडियो अलग से लेकर आऊँगी, उसमें पूरी महिमा दी गई है इस व्रत की, और आप यकीन नहीं मानेंगे जब आप उस पोथी को सुनेंगे तो आपकी असीम श्रद्धा इस व्रत के प्रति बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की। मैं विधि आपको बताती हूँ कि कैसे है पूजा करनी है। गणेशाय नमः, जय माता अन्नपूर्णा नमः। तो देखिए, हमें इस प्रकार से चौकी लगानी है। यह चौकी 16 दिन तक हमारे घर में रहेगी पूजा स्थान पर। आप ऐसी जगह लाइएगा जहाँ पर यह चौकी 16 दिन तक रहे। यदि आप 16 दिन वाला व्रत नहीं कर रहे हैं या पहले या आखिरी दिन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन यह चौकी लगानी पड़ेगी। तो पंचमी का दिन यदि निकल चुका है, मैं वीडियो लाने में लेट हो गई थी तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। यदि आपको नहीं पता अन्नपूर्णा व्रत क्या होते हैं, कैसे किया जाता है, तो कुछ कमी रह जाती है व्रत में, तो आपको ज़रूर इस मेरे वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको वीडियो यदि थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अधूरी जानकारी और छोटी वीडियो में नहीं दे पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ऐसे चौकी लगाना है। सबसे पहले आप उस जगह को आपको हल्दी या गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध कर लेना है और फिर वहाँ अष्टदल कमल बनाना है। सूखे आटे और सूखी हल्दी को मिलाकर चौक पूरना है। उसके ऊपर पटा विराजमान करना है। पटे पर लाल या पीला कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं। वीडियो में आपको दिख रहा होगा। और सबसे पहले आपको इतना करने के बाद आपको पटे के दाहिने ओर, मतलब जब देवी जी को विराजमान करेंगे तो उसके दाहिने साइड आपको यह नीचे दीप कलश आपको लगाना है। नीचे आपको चावल का छोटा सा आसन देकर, चावल और फूलों का, उसके ऊपर तांबे से भरा हुआ आपको जल का पात्र रखना है। उसके कंठ में मौली आपको ज़रूर बांधना है और उसके अंदर एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आपको डालना है, कुछ अक्षत के दाने, और उसके ऊपर आप शुद्ध घी का, तेल का, जैसी आपकी गुंजाइश हो वैसा आप ये दीप कलश बनाइएगा। उसके बाद आपको एक पटे पर श्री कलश का निर्माण करना है। देखिए, तो आपको तांबे का, पीतल का, जैसा भी आपके पास कलश हो आप ले लीजिएगा। को भी आप थोड़ा सा चावल और फूलों का आसन देकर उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, फिर साफ जल डालिएगा और उसके अंदर भी सिक्का, सुपारी, अक्षत के दाने आप डालिएगा और उसके कंठ में भी मौली बांधिएगा और पंच पल्लव आप ज़रूर लगाइएगा, आम के या अशोक के, जिसके भी आपको मिल जाए, और उसके ऊपर एक नारियल आप रखिएगा। नारियल में भी मौली अवश्य बांधिएगा, नारियल को टीका कीजिएगा
और नारियल का मुख आपको अपनी साइड रखना है, यह आप याद रखिएगा। नारियल ना ही आपको आड़ा रखना है ना ही खड़ा रखना है, आपको नारियल का मुख अपनी साइड करके रखना है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। यह श्री कलश का निर्माण भी आपको भगवान के दाहिने साइड करना है। देखिए देवी जी जो बैठी हैं, आपको आगे बताऊंगी मैं, उनके दाहिने साइड यह कलश का निर्माण करना है। और उसके बाद अब आपको नवग्रह की स्थापना करनी है। तो आपको चावल के छोटे छोटे 9 ढेरियाँ लगानी है और उनके ऊपर 9 सुपाड़ियाँ रखनी है। यह नवग्रह की पूजा हमें हर व्रत में ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे नवग्रहों की स्थिति सुधरती है। और साथ ही साथ आपको एक चावल की छोटी सी ढेरी अलग से लगाकर आपको हमारी कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी है, मतलब हमें कुल देवी का स्थान अवश्य देना चाहिए। तो कुल देवी को आप सुपाड़ी स्वरूप मानकर आप एक कुल देवी की स्थापना अवश्य कीजिएगा। तो ये अलग से जो आपको एक सुपाड़ी दिख रही है, यह कुल देवी को मानकर स्थापित की गई है। तो आप चाहें तो इसमें एक मौली भी आप लपेट सकते हैं और रख सकते हैं। ठीक है, तो यह इतना हो गया। नवग्रह की स्थापना करनी है, कुल देवी की स्थापना करनी है आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करके। और श्री गणेश की स्थापना आपको अवश्य करनी है। मेरे पास चांदी के गणेश जी हैं तो मैंने उनको रख दिया है। आपके पास नहीं हो, आप सुपाड़ी स्वरूप कलावा बांधकर आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, उनको भी चावल और फूलों का आसन देकर। आई होप आपके लिए वीडियो में सारी बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। यदि आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए अन्नपूर्णा माता की स्थापना करनी है। अब अन्नपूर्णा माता की मेरे पास मूर्ति है, क्योंकि मैंने यह 16 साल यह व्रत किया है और अब मैं पहले और आखिरी दिन ही पूजा करती हूँ। तो आपको अन्नपूर्णा माता की एक मूर्ति स्थापित करनी है। यदि आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप बाजार से एक अन्नपूर्णा माता की छोटी सी मूर्ति आप देखिए ऐसी मिलती है, हाथ में कलछी लिए हुए हैं देवी जी। पोथी में भी यही लिखा हुआ है कि रत्न के सिंहासन पर बैठी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति हाथ में कलछी लिए होनी चाहिए और माता के बाईं ओर अन्न का पात्र भरा होना चाहिए। और देखिए तो माता के बाएं साइड हमने एक कटोरी में थोड़े से चावल रखे हुए हैं। तो माता रानी की, यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो भी बाज़ार में मिलती है, आप वह भी विराजमान कर सकते हैं। और नहीं है तो आप शंकर पार्वती जी की फ़ोटो भी आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन आप अन्नपूर्णा माता की जो फ़ोटो वह आराम से मिल जाती है बाज़ार में, आप वह भी लेकर आ सकते हैं। इनको भी चावल और फूलों का आसन देकर छोटा सा आप विराजमान कीजिएगा। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अनन्य शक्ति है और जो सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित हैं, जिससे यह संसार बना हुआ है, यह सारा चराचर जगत शिव शक्ति स्वरूप है। उसमें जो शिव हैं वही विश्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति पार्वती हैं। सृष्टि काल में लोग उन्हें माया कहते हैं और पालन के समय वही अन्नपूर्णा नाम से विख्यात हैं और संहार काल में वही काल रात्रि हैं। वह एक होते हुए भी 3 प्रकार की हैं। तो यह वही अन्नपूर्णा माता हैं, पार्वती माता, और इन्हीं की पूजा की जाती है। देखिए मैंने आपको वीडियो में दिखाया, एक कटोरी में थोड़े से धान रखे हुए हैं। तो धान इस पूजा में अवश्य रखिएगा। धान का बहुत महत्व है इस पूजा में, बिना धान के पूजा नहीं होती है। धान मैंने पास से भी दिखाया जिनसे चावल बनाए जाते हैं। तो आपको धान बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे, तो धान आपको पूजा में अवश्य रखना है। बाकी हल्दी, चंदन, रोली, यह सभी आपको रखना है। बस इतना सा ही सामान इस पूजा में चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो आप सिर्फ नवग्रह की स्थापना, माता की फ़ोटो या मूर्ति और कलश स्थापना आपको करनी है बस, और आपकी पूजा हो जाएगी 16 दिन तक। हमारी माता अन्नपूर्णा कुछ ज़्यादा नहीं ढोंग करवाती हैं, वह बहुत ही छोटी पूजा में खुश हो जाती हैं। बस आपको आखिरी दिन, उद्यापन के दिन, थोड़ा सा आपको भोग ज़्यादा लगाना होगा, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें ज़्यादा करनी होंगी। देखिए अब यह पूजा के बाद का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको पूजा कैसे करनी है, सबसे पहले आपको दीप कलश की पूजा करनी है। थोड़ा सा जल चढ़ाना है, अक्षत, चावल, पुष्प चढ़ाने हैं और टीका लगाना है, जैसे हम सभी पूजाएँ करते हैं। उसके बाद आपको श्री कलश की पूजा करनी है, उनको भी अक्षत, पहले जल चढ़ाना है, फिर चंदन, हल्दी, रोली लगाना है, पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद हमें माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को देखिए स्थापित करना है। तो माता की अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम पहले स्नान कराएंगे, और पंचामृत से आप चाहें तो स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से भी स्नान कराना श्रेष्ठ रहेगा और उनको फिर विराजमान करेंगे। और यदि आपके पास फ़ोटो है तो आप 4 बार, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप 4 बार ऐसे घुमा करके फ़ोटो के ऊपर से आप जल घुमा करके एक कटोरे में साइड में डाल दीजिएगा। देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो फ़ोटो का स्नान आप ऐसे कराइएगा, 4 बार आप आचमनी से जल घुमाइएगा फ़ोटो के ऊपर। तो भाव रूपी स्नान कराइएगा यदि आप फ़ोटो विराजमान करेंगे। तो बाकी मूर्ति स्थापित की है तो पहले उनको जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से और फिर जल से स्नान कराकर उनको स्थापित करेंगे। और उनको भी फिर हल्दी, चंदन, अक्षत, रोली समर्पित करेंगे, माता को पुष्प समर्पित करेंगे।
और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं बोलना भूल गई वीडियो में। पहले हमें माता की पूजा करने के पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी। जो हमने गणेश जी विराजमान किए हैं चांदी के, उनको भी हम भाव रूपी स्नान कराएंगे, ठीक है। और यदि आप मेरी तरह मूर्ति विराजमान करेंगे तो पहले उनको भी आप जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद आप उनकी मूर्ति स्थापित करेंगे और फिर उनकी पूजा अर्चन करेंगे। तो यह हो गई इतनी पूजा। आप नवग्रह की भी पूजा करना नहीं भूलिएगा। सभी को जल समर्पित कीजिएगा, पुष्प से छिड़क कर या आचमनी से छिड़क कर, और सभी को हल्दी, चंदन, रोली, पुष्प समर्पित कीजिएगा। और माता रानी की पूजा करके आप उनको वस्त्र समर्पित कीजिएगा। छोटी सी चुनरी हो आपके पास तो वह समर्पित कीजिएगा। उनको सुहाग का सामान समर्पित कीजिएगा, जो भी आपके पास हो। मेहंदी, महावर, काजल, सिंदूर और चूड़ी, यही मेन रहती हैं। आप चाहें तो देखिए, पहले यदि आप 16 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप पहले दिन और आखिरी दिन उनको यह सामान समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप आखिरी दिन यह सामान समर्पित कर सकते हैं। और यदि आपसे पहले दिन और दूसरे दिन पूजा कर रहे हैं तो आप दोनों दिन समर्पित कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं तो आप उस दिन ही समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को सुहाग का सामान समर्पित करने के बाद आपको देखिए एक गड़ा बनाया जाता है लाल धागे का। आप रक्षा सूत्र का यह या कच्चे सूत का यह आप बना सकते हैं गंडा, जिसे गंडा ही बोलते हैं। देखिए पट्टे पर रखा हुआ है। आप 16 दिन तक यदि व्रत करते हैं तो आपको हर रोज़ इस गंडे की पूजा करनी है। और इस गंडा को आपको अपने बाएं हाथ के मूल में, मतलब ऊपर, आपको हाथ में नीचे नहीं, जहाँ हम कलावा बांधते हैं वहाँ नहीं, आपको ऊपर बाएं हाथ के मूल में आपको इस डोरे को धारण करना है। और इस डोरे को धारण करना है, रोज़ आपको इस डोरे को गंगा जल से पवित्र करके धोकर पट्टे पर रखना है। रोज़ उसकी आपको पूजा करनी है और रोज़ आपको उसको धारण करना है। 16 दिन तक इस डोरे की पूजा की जाती है। 16 दिन तक इस डोरे को धारण किया जाता है। 17वें दिन जब उसका उद्यापन रहता है, षष्ठी के दिन, तब इस डोरे को पट्टे पर रखकर हम उसकी पूजा करते हैं और माता रानी को समर्पित करते हैं और इसका व्रत संपूर्ण होता है। तो देखिए यह डोरा है कि पोथी में लिखा हुआ है कि रेशमी सूत अथवा सामान्य सूत में आप 17 गांठ लगाइएगा। इसमें 17 गांठ लगेंगी क्योंकि 17 दिन का यह व्रत होता है। 16 दिन का होता है, 17वें दिन उद्यापन होता है। तो आप 17 गांठ लगाइएगा और लाल कुमकुम, चंदन तथा अगरू से, मतलब रोली से, उस डोरे की पूजा कीजिएगा। और अन्नपूर्णा माता के पास रख के उस डोरे को आप कथा पढ़ने के बाद, पूरी पूजा होने के बाद फिर वह डोरा उठाकर आप धारण कीजिएगा। और आपको ऐसा रोज करना है 16 दिन तक। और जब आप पोथी पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा, जो हमने धान रखी है उस धान में से 17 हमें धान उठानी है और 17 दाने गिनकर आपको लेना है। और माता अन्नपूर्णा की आपको कथा पढ़नी है। और कथा पढ़ते समय यह बीच में आएगा और आप अलग से भी चढ़ा सकते हैं ऐसे 17 धान लेकर हाथ में गिनती करके। और माता से प्रार्थना कीजिए, हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, आप मुझे पशु, पुत्र, यश तथा श्री लक्ष्मी दो तथा आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। और इस तरह कर माता को वह 17 हरे धान समर्पित कर दीजिएगा। आपको रोज़ ऐसा करना है, प्रतिदिन आपको ऐसे ही पूजा करनी है। बस आपको विस्तारनी नहीं है। यदि आप 16 दिन तक पूजा करते हैं तो आपको ऐसी रोज़ बस माता रानी को ऐसी विराजमान किए रहना है। और आप डेली उनको पुष्प से भाव रूपी जल समर्पित कीजिएगा सभी को, और चंदन, रोली, अक्षत समर्पित कीजिएगा। कहानी पढ़िएगा, डोरे की पूजा कीजिएगा, फिर उसे धारण कीजिएगा। और कुछ भोग माता को लगाइएगा, जो भी आप घर में बना सकते हैं, मिठाई, हलवा, पूड़ी, जो भी आप रोज़ बना सकते हैं। और इस व्रत में एक टाइम खाना खाया जाता है, तो आप शाम के टाइम एक टाइम खाना, सात्विक भोजन कीजिएगा बिना प्याज लहसुन का। देखिए यह जो मैं पोथी दिखा रही हूँ, यह माता अन्नपूर्णा की पोथी है। मेरी 16-17 साल पुरानी पोथी हो गई है। मैंने कर चुकी हूँ इस व्रत को और मैं बहुत अच्छे से इस व्रत की महिमा जानती हूँ। माता हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती है। कोई मुसीबत आती है तो वह अपने आप माता उसकी व्यवस्था, उसका समाधान कर देती हैं। बस पोथी पढ़ने के बाद हमें देखिए आरती करनी है। और आरती करने के बाद हमें कपूर की आरती अवश्य करनी है। और आरती के ऊपर से आप जल फिराना नहीं भूलिएगा 3 बार। और पुष्प से भगवान को पहले आरती दीजिएगा, हाथ में पुष्प लेके। मैं वीडियो में सब दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद आप आरती लीजिएगा और परिवार को आरती दीजिएगा। और फिर आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। हवन में माता अन्नपूर्णा देव्य नमः, माता अन्नपूर्णा देव्य नमः आप करके आप 5-11 जितनी भी आहुतियाँ चाहें आप शुद्ध घी की दे सकते हैं और हवन सामग्री की दे सकते हैं। और माता को जो भी भोग लगाएंगे वह भी आप अग्नि के द्वारा माता को समर्पित कर सकते हैं।
रोज़ माता रानी की आप यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं 16 दिन तक, आप तो माता रानी की रोज़ कथा पढ़िए अघन की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक। और आप माता रानी का स्तोत्र पढ़िए, जो चैनल पर अपलोड पहले से किया हुआ है, मैंने किया हुआ है अन्नपूर्णा माता का स्तोत्र, आप वो पढ़िए। और माता अन्नपूर्णा के मंदिर में जाइए, रोज़ दीपदान करिए और आप जितना हो सके ज़रूरतमंदों को अन्न का दान कीजिए। पूरी पूजा होने के बाद कितनी प्यारी लगती है पूजा, और बहुत ही सिंपल सरल पूजा है हमारी, इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगता है, बस आपको रोज़ करना है और 16 दिन तक व्रत करना है। और नहीं करना है तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, पहले या आखिरी दिन भी आप कर सकते हैं। और यदि आप 16 दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो रोज़ माता की कथा सुनिए, उनके मंदिर जाइए, दीपदान कीजिए, सभी मैं बता चुकी हूँ। और पोथी में यहाँ तक लिखा है कि प्रायः करके जो व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं वह इस व्रत को नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा उनका चित्त चंचल रहता है और ऐसे लोग किसी की उन्नति भी नहीं देखना चाहते हैं। तो वृषभेंद्र अर्थात नंदी बैल पर चढ़ने वाली भगवान शंकर की अर्धांगिनी पत्नी, सब पर दया दृष्टि रखने वाली ऐसी हिमालय पुत्री श्री अन्नपूर्णा जी को प्रणाम करता हूँ, ऐसे पोथी में लिखा हुआ है। तो मैं इसकी पोथी की अलग से वीडियो लाऊंगी फ्रेंड्स, और आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप पोथी सुनेंगे ना तो आप धन्य हो जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में ऐसे व्रत, ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनकी महिमा हम जितनी भी गाएं उतनी कम है। तो यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके जवाब दूंगी। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी गलतियां हो मुझसे क्षमा कीजिएगा। मैंने बोल कर बताने की वीडियो में कुछ शायद आवाज़ इधर उधर हो गई हो, वीडियो कोई दूसरा थोड़ा हो गया हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने बोल कर सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, समझाने की। तो आप वीडियो सुनिएगा पूरा ज़रूर। और जो हमने पूजा में चावल रखे हैं उन चावलों को हमें आखिरी दिन इनका भोग सारे परिवार को हमें ग्रहण करवाना है। तो यह पूजा 16 दिन तक पूरे दिन विस्तरी रहेगी। और यदि आप आखिरी दिन कर रहे हैं अकेले पहले दिन, तो इन चावलों की खीर बनाकर हम अपने परिवार को खिलाते हैं, और सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्यों को, किसी दूसरे को यह नहीं दी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवास्य भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस मंत्र का, इस श्लोक का आप माता के सामने ज़रूर आप 11-21 जितना भी हो सके उतनी बार रोज़ आप जाप अवश्य कीजिएगा। और यह अन्नपूर्णा स्तोत्र का एक भाग है, तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जय माता अन्नपूर्णा।